कितने होते हैं मानव आबादी में। अगर बात करें मानव की बात करें तो मानव आबादी में जो ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप वो कितने होते हैं हमारे, होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। एक है हमारा ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। 4 प्रकार के हमारे कैसे होते हैं मानव आबादी में ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप ए बी, बी और ओ 4 प्रकार के। अच्छा, बात ये आती है कि चारों प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बात आती है खोज की। इन ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, रुधिर वर्ग की खोज या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। कब की थी? 1902 में की थी। ये भी याद रखिए, कब की थी? 1902 में की थी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल कब मिला है? नोबेल मिला था 1930 में। ये बात याद रखेंगे, ये 2 समय आप याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में मिला। खोज कब हुई? 1902 में की। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लड ग्रुप 4 प्रकार में बताया मैंने, ए बी ओ। तो ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में आता है ए बी ओ, रुधिर वर्ग की वंशागति बताइए। ए बी ओ रुधिर वर्ग की वंशागति मतलब यहाँ पर देखो 4 ब्लड ग्रुप इसी में छिपे हुए हैं। कैसे छिपे हुए हैं? देखो, ए हो गया हमारा, बी हो गया और ए बी हो गया और ओ हो गया। इस प्रकार के 4 रुधिर वर्ग के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा और इसकी क्रॉस भी बता देनी है ना। अब बात क्या करते हैं कि मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हो गए। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग में से सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा होता है? अगर बात करें एबीओ, सॉरी एबी की बात करते हैं, एबी की, तो ये क्या होता है हमारा? सर्व कैसा होता है? ग्राही आ जाता है, सर्वग्राही होता है। कैसा होता है? सर्वग्राही होता है। कैसा रुधिर वर्ग होगा? सर्वग्राही। अगर ओ की बात करते हैं हम लोग, ओ कैसा होता है हमारा? सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब है सबको रुधिर देने वाला। सर्वग्राही का मतलब होता है सबसे रुधिर लेने वाला। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और देखिए हम लोग, यहाँ पर देखते हैं रुधिर वर्ग में एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होती है। पहले दिन में सारी बनाते हैं हम, क्या है इस प्रकार की एंटीजन और एंटीबॉडीज के भी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता होगा। यहां लिख देते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडीज। ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप कितने होता है? 4। ए था, बी, ए बी और ओ। ठीक है, 4 होता है। अब बात करते हैं एंटीजन कौन सा है। एंटीजन कौन सा होगा हमारा? ए। ठीक है, क्या होगा हमारा? ए। और इसका बी का एंटीजन क्या होगा? बी। और ए बी का एंटीजन ए बी और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो कोई एंटीजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसी का ही एंटीजन होगा। मतलब ए है तो ए एंटीजन होगा, बी है तो बी एंटीजन होगा, ए बी है तो ए बी एंटीजन होगा और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता। अगर एंटीबॉडीज की बात करते हैं हम लोग, तो एंटीबॉडीज देखना है यहाँ पर। एंटीबॉडीज की उल्टी हो गई। कैसे? ए कैपिटल है, मतलब ए है तो ब्लड ग्रुप इसका एंटीजन कौन रहेगा? एंटीजन है हमारा बी। भाई उल्टा हो गया, अपोजिट कर दिया मैंने। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज क्या रहेगी? बी हो जाएगी। इसकी अगर एंटीजन हमारा बी है तो एंटीबॉडीज क्या रहेगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें दोनों रुधिर वर्ग शामिल है, यानी कि ए बी है तो इसका एंटीजन क्या होगा? एंटीबॉडीज क्या होगी? कोई नहीं। इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, कोई नहीं होगी एंटीबॉडीज। अगर इसमें कोई नहीं है एंटीबॉडी, एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडीज क्या होगी? ए और बी, है ना? ए बी होगा। ठीक है, ए और बी, ये क्या है हमारा? एंटीबॉडी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या एंटीजन और एंटीबॉडीज हो गई। तो ये हमारे कितने ब्लड ग्रुप बताए मैंने? अब तो 4 बताए। ठीक है, कितने बताए? 4 ब्लड ग्रुप बताए। अगर हम लोग इसमें 4 में से देखें तो सर्वदाता से कौन सा बताया था मैंने? कौन सा बताया था? वो बताया था। और सर्वग्राही ए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसकी। आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन और आता है जीन संरचना को लेकर।
संरचना। ठीक, क्या होता है जीन संरचना? एक रफली तौर पर बताना है सारी चीजें, ठीक है? ये रफली तौर पर है, सिर्फ आप देख लो ब्लड ग्रुप ए की, ब्लड ग्रुप ए की जीन संरचना, ठीक, और ब्लड ग्रुप बी की जीन संरचना कितने थे? ब्लड ग्रुप 4 थे ना, ऐसे ब्लड ग्रुप सॉरी ए बी है ना, सी आ गया, ए बी की जीन संरचना, ब्लड ग्रुप ओ की जीन संरचना। अच्छा ठीक, किस किस से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर? हम लोग ए की देखेंगे, बी की देखेंगे, ए बी की देखेंगे और ओ की देखेंगे। तो देखो ए की क्या हो जाएगी हमारी? फर्स्ट ए फर्स्ट ए, हम लोग ए फर्स्ट करके डिनोट करते हैं, फर्स्ट ए, या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए फर्स्ट ए फर्स्ट टू, इस प्रकार से हम लोग डिनोट कर देते हैं। बी की क्या हो जाती है? फर्स्ट बी, या हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट बी फर्स्ट टू, ये जीन संरचना। ए बी की क्या हो जाती है? फर्स्ट ए फर्स्ट बी। ओ की क्या हो जाती है? फर्स्ट ओ, या हम लोग बोल सकते हैं इसको आई करके, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं आई। तो ये क्या है? हमारी जीन संरचना। यहां से आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहां से हमारा क्या आता है? क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये इतना समझ आया है वाली चीजें, मुख्य मुख्य चीजें बताई हमने, मोटी मोटी चीजें आपको सारी बता दी कि भाई ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, है ना? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर 1902 में, नोबेल मिला 1930 में। ब्लड ग्रुप 4 ए बी ओ, सर्वदाता हमारा कौन सा है? ओ है, सर्वदाई हमारा ए बी है, ठीक है। अच्छा एंटीजन क्या बता दिया मैंने आपको? ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए बी ओ, एंटीजन क्या होगा? एंटीजन ए होगा, बी होगा, ए बी और कोई नहीं। एंटीबॉडीज क्या होगा? बी ए और कोई नहीं, यानी कि ए बी। इसमें कोई नहीं है एंटीजन तो उसमें एंटीबॉडीज का ए और बी होगी, है ना। और जिसमें हमारा एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडीज कोई नहीं होगी, ठीक है। और जीन संरचना बता दी मैंने आपको, ठीक है। जीन संरचना को याद रखना, ए की जीन संरचना क्या है? देखो ये चीज और बता दें हम आपको यहाँ पर, क्या बताते हैं यहाँ पर? ये वाला क्या होता है? कंडीशन ये वाली होती है हमारी समीपजी। अगर आपके एग्जाम में समीपजी और विषमयुग्मजी करके क्वेश्चन दे दे तो आप समीपजी के लिए ये लिख देंगे और विषमयुग्मजी क्या लेंगे? विषम के लिए आप फर्स्ट ए फर्स्ट टू, ये किसके लिए लेंगे? विषम के लिए, विषम युग्मजी के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा? समीपजी के लिए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? विषम। ये एक कंडीशन एक ही रहती है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ये सम हो गया, ये भी सम है, इसकी कंडीशन हमारी ये रहेगी, ठीक है। अच्छा और कोई क्वेश्चन होता है? बता लो क्वेश्चन, बोलो कोई क्वेश्चन, बोले ब्लड ग्रुप से बोलो क्वेश्चन। यदि रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष स्त्री से कराया जाता है तो उनकी संतान किस रुधिर वर्ग की होगी? अभी क्या बता रहे हैं? यदि रुधिर वर्ग ए वाले, रुधिर वर्ग कौन सा? ए बी पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ए बी वाले, ए बी वाला, ए बी वाली स्त्री से कराया जाता है, स्त्री से ना, स्त्री से कराया जाता है तो इनकी संतान किस रुधिर वर्ग की होगी? कराया जाता है तो इनकी संतान किस रुधिर वर्ग की होगी? यही था, किस रुधिर वर्ग की? तो देखो कैसे होगी भाई। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या देखना है? एक चीज देखनी है कि इसमें रुधिर वर्ग कौन कौन सा दिया गया है। देखिए इसमें पुरुष दिया गया है, ए बी वाला पुरुष है, ठीक है, और स्त्री भी कैसी हमारी? ए बी वाली है। तो देखो कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए इसकी जीन संरचना क्या है ना, यानी कि जीन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको इसका। पहले आपने लिख देते हैं बेटा पुरुष, ठीक है, आपको सीधा सीधा लिख देना है पुरुष, यहाँ क्या लिख देंगे? आपको स्त्री लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पुरुष और यहाँ स्त्री लिख दिया।
अच्छा अब आपके ब्लड ग्रुप कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा देना है। पुरुष के लिए ए बी और स्त्री के लिए बी ए बी, दोनों ए बी है। अब हमें पता होना चाहिए क्या, इसकी जीन संरचना। ए बी की जीन संरचना क्या थी मैंने बताई थी आपको, ए बी की ये वाली है ना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, बुला देना है आपको यहाँ पर, क्या लिख देना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ये इसकी हो जाएगी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ठीक है, क्रॉस करा देंगे। देखो यहाँ पर पनेट स्केल बोलते हैं इसको, ठीक, मैंने यहाँ लिख दिया पुरुष, यहाँ लिख दिया स्त्री। अब पुरुष ऊपर लिख दिया तो पुरुष के जीरो आप ऊपर लिख, उसके क्या है फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ठीक है बेटे, इसके फर्स्ट ए स्त्री नीचे है तो फर्स्ट बी, बोलो। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है, इसको साथ जोड़ दो, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इसको इसके साथ फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इसको इसके साथ फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इसको इसके साथ फर्स्ट ए फर्स्ट बी, यही तो आया है ना। अब ये देखिए एक मिनट ना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट ए फर्स्ट बी, एक मिनट ना, फर्स्ट ए फर्स्ट ए फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट ए फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट बी है ना, ये फर्स्ट बी फर्स्ट बी। अच्छा अब ये देखना है इसका कौन सी जीन संरचना आ रही है, देखो फर्स्ट ए किसमें आ रहा था, क्या देखेंगे, फर्स्ट ए किसमें आ रहा था, ये आ रहा है ब्लड ग्रुप ए में आ रहा है, और क्या कर रहा है, हाँ फर्स्ट ए फर्स्ट बी किसमें आ रहा है, ये तो एक का हो गया हमारा ब्लड ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ए ये किसका हो गया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी किसमें आ रहा था, ब्लड ग्रुप ए बी में आ रहा है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी ये तो ए बी में आ रहा है ना, और फर्स्ट बी देखना किसमें आ रहा है, फर्स्ट बी किसमें आ रहा है, बी में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा लेगा, बी हो जाएगा, बोलो। तो संतान हमारी कौन सी हुई, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः संतान रुधिर वर्ग कौन कौन सी बनी बेटे, देखो ए कोमा बी कोमा ए बी की। अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सी नहीं होगी तो कौन सी नहीं होगी, ब्लड ग्रुप ओ नहीं है इसमें तो ब्लड ग्रुप ओ की नहीं होगी। कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन बताओ, है कोई, यदि रुधिर वर्ग पूरा बोलो, यदि रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री से कराया जाता है तो इनकी संतान किस रुधिर वर्ग की है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि पुरुष का रुधिर वर्ग कौन सा है, ए बी, पुरुष का रुधिर वर्ग है हमारा ए बी, और स्त्री का है ओ, ठीक है, इनके बीच ही तो क्रॉस आ रहा है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, संतान पूछ रहा है, इसकी क्या पूछ रहा है, संतान पूछ रहा है। क्वेश्चन सेम यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका। और यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर आपका ए बी है और यहाँ क्या हो जाएगा ओ बता रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये लिखते हैं यहाँ पर ए बी और ओ, ठीक। अब आपको करना क्या, वही चीज करना क्या है, आपको करना है, एक तरफ क्या लिख देना है पुरुष, ठीक, और दूसरी तरफ लिख देना है स्त्री। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखना 2 नंबर का पूछेगा, अगर क्रॉस पूछेगा तो पुरुष के क्या ब्लड ग्रुप क्या था, ए बी ब्लड ग्रुप है, स्त्री का ओ है। तो हमने आपको बताया जीन संरचना आपको पता होनी चाहिए। अभी ये भी हमने जीन संरचना क्या बताई, फर्स्ट ए फर्स्ट बी करा था, ओ का देखना क्या बताया था मैंने अभी ऊपर आपको, ये रहा ओ का क्या था, फर्स्ट ओ। चलिए हम ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे क्या रखना आपको, ओ में क्या रख देना है, फर्स्ट ओ, ठीक है, करते हैं आगे। भाई प्रोसेस रहेगा हमारा इस तरीके में, ठीक। एक तरफ क्या लिख देते हैं पुरुष, यहाँ लिख दिया स्त्री। अच्छा पुरुष ऊपर लिखा तो पुरुष के जी याद तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ये फर्स्ट ओ, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, ठीक है, इसको फर्स्ट ए फर्स्ट ओ, इसको इसके साथ फर्स्ट बी फर्स्ट ओ, इसको इसके साथ फर्स्ट ए फर्स्ट ओ, इसको इसके साथ फर्स्ट बी फर्स्ट ओ। अब देखना आपको बेटे यहाँ पर क्या चीज नजर आ रही है, फर्स्ट ए फर्स्ट ओ, फर्स्ट बी फर्स्ट ओ, फर्स्ट ए फर्स्ट ओ, मतलब ये दोनों से, ये दोनों से फर्स्ट बी फर्स्ट ओ, फर्स्ट बी फर्स्ट ओ। अब ये देखना है फर्स्ट ए फर्स्ट ओ किसमें आ रहा था बेटा,
फर्स्ट ए, अरे भाई आ जाओ, देखो ये है फर्स्ट ए, फर्स्ट ओ आ रहा है ना ब्लड ग्रुप ए में। अच्छा फर्स्ट बी फर्स्ट ओ किस में आ रहा है? ब्लड ग्रुप बी में। तो यहाँ क्या लिख देना है आपको? यहाँ लिख देना ब्लड ग्रुप ए, ये क्या हो जाएगा? बी, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ए और ये बी। तो क्या लिखेंगे? आता है इनकी संतान रुधिर वर्ग इसकी होंगी बेटे ए कोमा बी की होंगी। और अगर आपसे यहाँ पूछ लेगा किसके लिए होंगी तो किसकी नहीं होंगी? किसकी नहीं होंगी बेटे? अगर ए बी हो रही है तो किसकी किसकी नहीं होगी? ए बी और ए बी और ओ की नहीं होगी। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपके उसमें पूछा था एग्जाम में। चलो ठीक है।